आज जो हमें पढ़ना है कुछ डिफरेंट पढ़ना है, ठीक है। एंड परहैप्स वन ऑफ द फर्स्ट टॉपिक्स जो जिसमें ना मुश्किल आएंगी। क्यों? बिकॉज ऐसी चीज आपने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी होगी। खैर पढ़ाएंगे तो फिर समझ में आ जाएगा क्या चीज है क्या नहीं। अच्छा, दिस चैप्टर रिवॉल्व्स अराउंड दिस थिंग, ठीक है। आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन सी इट। ये चीज कहलाती है एक कैपेसिटर, ठीक है। दिस स्पेसिफिकली इज एन इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर। एंड कैपेसिटर्स क्या करते हैं? कैपेसिटर्स कैन बेसिकली स्टोर एनर्जी, ठीक है। यू गाइज हैव बैटरीज, ठीक है, बैटरीज होती हैं। सो बैटरीज कैन ऑल्सो स्टोर एनर्जी, राइट। बट ये जो एनर्जी स्टोर करती है, दीज स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी, ठीक है। इनमें केमिकल मतलब इसमें केमिकल एनर्जी स्टोर होती है। जब इसको किसी सर्किट में कनेक्ट करो तो वो केमिकल एनर्जी बेसिकली बाकायदा जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है, ठीक है। बट एक कैपेसिटर जो होता है, कैपेसिटर भी स्टोर करता है एनर्जी, बट बैटरी की तरह नहीं करता। बैटरी केमिकल एनर्जी स्टोर करती है, ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करता है, जो हम देखेंगे और हम सीखेंगे क्या है क्या नहीं, इस कैपेसिटर में क्या कहानी हुई, ठीक है। एंड ये कैपेसिटर्स, दीज कैपेसिटर्स आर एबल टू स्टोर एनर्जी। एंड बेसिकली इनका फायदा क्या होता है? स्टोर कर भी रहे एनर्जी तो हमारा किस काम के, अगर ये मतलब बैटरी है हमारे पास, तो ये सब चीजें हम जरा डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि क्या है क्या नहीं। ओके, now we're just going to see what a capacitor basically can do. तो कैपेसिटर को बेसिकली what you can do is you can charge a capacitor, ठीक है। कैपेसिटर पे अगर आप बैटरी लगाओगे तो you can basically have it charge up, ठीक है। सो आई एम राइट नाउ, मैंने बैटरी के साथ ये कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया। आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन सी, बट आई हैव कनेक्टेड इट्स बोथ लीड्स, ठीक है। मैंने बोथ लीड्स जो है उसकी कनेक्ट करी है एंड दिस कैपेसिटर इज राइट नाउ चार्ज, ठीक है। अब ये चार्ज हो गया होगा एंड नाउ आई कैन कनेक्ट एन एलईडी। ये एलईडी है एक छोटी सी, यू विल सी द लाइट। अब इफ आई कनेक्ट इट अक्रॉस ओवर हियर सो यू कैन सी इट ब्लिंकिंग, ठीक है। पार्ट में यूं ये आ रही है सामने, सो यू कैन सी इट ब्लिंकिंग। लेट्स चार्ज इट अगेन ताकि और डिफरेंट तरीके से करते हैं। सो यू कैन चार्ज ए कैपेसिटर, उस पर वोल्टेज लगाते हो तो कैपेसिटर स्टार्ट स्टोरिंग एनर्जी, ठीक है। और जब उस पे से चाहो यू कैन देन डिमांड द एनर्जी फ्रॉम इट। और इस तरीके से ये जैसा आपको दिख रहा होगा, दी एलईडी इज ब्लिंकिंग, और आहिस्ता 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 ये बिल्कुल खत्म हो गई। तो कैपेसिटर ये चीजें होती हैं, हमें इसके बारे में पढ़ना है। दिस इज अ न्यू टॉपिक इन योर A2। और जो आपने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना शुरू किया था एएस में, वो समझो कि एएस में इलेक्ट्रिसिटी आपने अच्छी खासी पढ़ ली थी, रेजिस्टर्स वगैरह आपको सब समझ में आ गए थे। अब उसके नेक्स्ट वाली चीज जो है वो कैपेसिटर्स ही है, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने जाओगे तो फिर इंडक्टर्स वगैरह में जाओगे। खैर A2 में आपका सिर्फ कैपेसिटर्स ही है, ठीक है। तो कैपेसिटेंस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स राइट द फॉर्मल डेफिनेशन फॉर इट एंड देन स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाटएवर दीस थिंग्स आर। अच्छा, कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्ज on a body to its electrical potential, ठीक है ना। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? रेशियो ऑफ अ चार्ज ऑन अ बॉडी टू इट्स इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। सो बेसिकली कैपेसिटेंस जो है, कैपेसिटेंस डिनोटेड बाय C इज इक्वल्स टू द चार्ज ऑन अ बॉडी डिवाइडेड बाय द वोल्टेज V। वोल्टेज V क्या? द पोटेंशियल, ठीक है। जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड्स वाले चैप्टर में पढ़ा था, पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। So this is basically that same ही electric potential, ठीक है। So it is the ratio of charge of an object to its electric potential, that is capacitance, ठीक है। बड़ा जरूरी है इसमें इस चीज को समझना कि ये क्या है। ये चीज है आपका एक रेशियो, ठीक है। You have studied with me G equals to d phi by dr, ठीक है। You have studied electric field strength equals to minus dv by dr, ठीक है जी। हमने मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी पढ़ लिया, तो आप लोगों ने पढ़ा है EMF इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी। तो ये जो डी फाइज और ये जो डी डेल्टा अपॉन डेल्टा वाली चीजें हैं, जो ये बेसिकली डिफरेंशियल्स वाली कहानी है, इसमें मैंने आप लोगों को हमेशा से पढ़ाया है कि क्या होगा इफ यू फॉर एग्जांपल वांट टू फाइंड आउट G फ्रॉम फाई एंड R का ग्राफ, तो G कैसे निकलेगा? G निकलेगा टेंजेंट बना के ग्रेडियंट पे, ठीक है। इस टेंजेंट का जो ग्रेडियंट आएगा वो उस पॉइंट पे G के बराबर होगा, ठीक है। इन दिस केस माइनस G के बराबर होगा। तो ये जो डिफरेंशियल्स वाले होते हैं, दीज आर ऑलवेज एक्सप्रेस्ड जब ग्रेडियंट्स ले। डिफरेंशियल्स मींस gradients. Why? Because differential is basically delta something upon delta something.
डेल्टा समथिंग अपॉन डेल्टा समथिंग, उस चीज को y एक्सिस डाल दो, दूसरी चीज को x एक्सिस डाल दो, तो ये चीज बेसिकली ग्रेडियंट बन जाता है विच इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, रेशियो इससे बहुत डिफरेंट होता है। ठीक है, ये आपके एएस की बेसिकली चीज है, बट रेशियो इससे बहुत डिफरेंट होता है। व्हाट डू आई मीन बाय अ रेशियो? रेशियो से ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल आपको ये ग्राफ दिया हुआ है और ये ग्राफ है ऐसा, किस चीज का? चार्ज अगेंस्ट V, इट इज द ग्राफ ऑफ चार्ज अगेंस्ट वोल्टेज, और ये बनता है कुछ ऐसा। ठीक है, कुछ ऐसा बन रहा है। ठीक है, हमें लेकिन ऐसा बनेगा नहीं कैपेसिटर के लिए, मैं बताता हूं क्यों नहीं बनेगा। कुछ ऐसा बन रहा है। ठीक है, सो बेसिकली अगर आपको कैपेसिटेंस निकालनी है तो आपको कैपेसिटेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? यू विल हैव टू जस्ट टेक दिस वैल्यू Q1, यू विल हैव टू जस्ट टेक दिस वैल्यू V1, और कैपेसिटेंस सीधी सीधी आएगी Q1 अपॉन V1 से। आपको कोई ग्रेडियंट नहीं लेना, आपको कोई टेंजेंट नहीं लेनी, क्योंकि ये रेट नहीं है, ये रेशियो है। रेट का मतलब ग्रेडियंट या फिर टेंजेंट का ग्रेडियंट, रेशियो का मतलब जैसा वो पॉइंट है उसमें से वैल्यूज उठाओ, फॉर्मूला प्लग इन कर दो, दैट्स इट, दैट इज द मीनिंग ऑफ रेशियो। ठीक है, तो एग्जामिनर आपको जरूर देख रहा होगा कि आप रेट फॉलो कर रहे हो या आप रेशियो फॉलो। क्या आपको अपनी डेफिनेशन याद है? क्या आपको ये याद है कि रेट क्या चीज थी? क्या आपको ये याद है रेशियो क्या चीज थी? अगर उसको नजर आएगा कहीं पे भी कि आपने रेट और रेशियो को मिक्सअप किया है, हालांकि दोनों से आंसर्स सेम भी आ जाए कभी कभार इन सम सुपरलेटिव केसेस, सो वो फिर भी आपके आंसर्स को रॉन्ग मार्क करेगा, इनकरेक्ट मार्क करेगा। ठीक है जी। अच्छा, नाउ ऑन टू द टॉपिक ऑफ, अगर इसके ग्राफ्स बनाने को आएंगे, ठीक है, जैसे अगर इस कैपेसिटेंस का ग्राफ कैसे बनेगा, कैपेसिटेंस में जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा ऐसा ही बनेगा। ठीक है, फॉर चार्ज अगेंस्ट वोल्टेज का ग्राफ हमेशा कैपेसिटेंस का ग्राफ जो है वो ऐसा ही बनेगा। वो क्यों ऐसा बनेगा? वो इसलिए ऐसा बनेगा क्योंकि यू वांट द रेशियो टू बी कांस्टेंट। ठीक है जी, रेशियो को कांस्टेंट रखना है क्योंकि आपका कैपेसिटेंस जो होगी एक बॉडी की वो कांस्टेंट होगी। ठीक है, द कैपेसिटेंस इज ऑफ समथिंग इज कांस्टेंट। जैसे ये जो कैपेसिटर मैंने आपको दिखाया, इसकी कैपेसिटेंस पता नहीं किधर गया वो कैपेसिटर, इसकी कैपेसिटेंस इज फ्रॉम 1000 माइक्रोफैराड्स, तो इसकी कैपेसिटेंस कांस्टेंट है। तो इसकी एक स्ट्रेट लाइन हुई बनेगी। अब कोई और कैपेसिटर हो मे बी ऑफ 22 मिलीफैराड्स, तो उसकी भी स्ट्रेट लाइन बनेगी, बिकॉज द कैपेसिटेंस इज समथिंग अ क्वांटिटी दैट लाइक्स टू रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, जैसे रेजिस्टेंस थी वो टेम्परेचर के साथ चेंज करती थी, तो उसके अंदर अलग कहानियां होती थी। कैपेसिटेंस इज समथिंग दैट विल रिमेन मोर और लेस कांस्टेंट, तो अक्सर और बेशतर यू विल सी चार्ज और वोल्टेज का ग्राफ ऐसा ही बनता हुआ। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं कैपेसिटेंस के यूनिट्स पे। व्हाट इज मिनी फैराड्स? मिनी फैराड्स नहीं है, ये इसके यूनिट्स हैं। बेसिकली अभी बताने जा रहा हूं कि फैराड्स क्या है। सो दिस इज अ स्केलर measured in farads. This is a scalar quantity measured in farads. रेशियो वाला ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा? नहीं तला, रेशियो वाला ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। कैपेसिटेंस जिसको कांस्टेंट रहना है, तो जो चीज कांस्टेंट रहती है उसका रेशियो भी, अब ऑब्वियसली अगर इस चीज को कांस्टेंट है तो चाहे मैं Q1 अपॉन V1 लूं, या मैं ये वाली Q लेता और ये वाला V लेता, या मैं ये वाला Q लेता या ये और ये वाला V लेता, ये सब इन सब पे जो C आना चाहिए वो कांस्टेंट आना चाहिए। ठीक है, द C शुड बी ए कांस्टेंट। तो जब आपका रेशियो शुड ऑलवेज बी गिविंग यू ए कांस्टेंट वैल्यू, तब आपके पास ये स्ट्रेट लाइन ही बनेगी हमेशा। ठीक है, ओके, सीम्स लाइक देयर आर नो प्रॉब्लम्स। तो अब जरा हम बात करते हैं किस चीज के बारे में, हाउ डू यू बेसिकली मेक अ कैपेसिटर। ठीक है, अच्छा नाउ ये जो मैंने डेफिनेशन लिखवाई है, दिस डेफिनेशन मे बी करेक्ट फॉर समथिंग लाइक दिस। लाइक दिस से क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल you have this PVC pipe, let's call this a PVC pipe, PVC pipe। ठीक है, PVC pipe क्या होता है? इंसुलेटिंग होता है, कि जस्ट सो दैट थोड़ा सा पर्सपेक्टिव भी साथ साथ बिल्ड हो। क्या पूछा है? रेशियो एंड रेट सेम ग्राफ। हमाद रेशियो और रेट का मतलब ग्राफ नहीं है, रेशियो और रेट का मतलब क्या है? रेशियो बताता है कि वैल्यू किस तरह से आएगी, डिफाइनिंग वैल्यू। रेशियो बोलता है जो वैल्यूज आई उनको उठा के फॉर्मूला में डाल दो। अगर यही चीज रेट होती, अगर ये चीज रेट होती तो आप क्या करते? आप इस लाइन का ग्रेडियंट निकालते। ग्रेडियंट क्या आ रहा है? यानी ये x2 y2 करके, ये x1 y1 करके, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके, फिर ये c के बराबर होता। अगर तो ये c जो था वो रेट होता, लेकिन c जो है वो रेट नहीं है,
ग्राफ की शक्ल, मतलब रेट और रेशियो ये नहीं बताते ग्राफ की शक्ल कैसी, रेशियो और रेट ये बताते हैं कि जो आपको चीज चाहिए है वो आएगी कैसे, वो फॉर्मूला में डाल के आएगी या आपको ग्रेडियंट लेके करना पड़ेगा काम, बस वो वहां तक की है चीज। ठीक है, एंड वी हैड वेरी वेरी लेंथी डिस्कशंस ऑन दिस इन एएस एज वेल। ठीक है, ये आपकी एएस का ही बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो आपको इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में और जो है वो काइनेमेटिक्स वाले चैप्टर में, फोर्सेस वाले चैप्टर में जो आपको टेस्ट किया जाता है वाला। अच्छा, नाउ दिस इज द पीवीसी पाइप एंड दिस इज अ मेटल स्फीयर। So basically what I can do is and this is अपने ग्राउंड से, ठीक है, कुछ ग्राउंड से it is basically at some distance, कुछ डिस्टेंस की दूरी पे है और ये ऑब्वियसली आपका ग्राउंड है। अच्छा, ये जो सिंबल बनाया, आई डोंट नो इफ यू गाइस नो दिस बेसिकली मींस ग्राउंड। और ग्राउंड क्या होता है? ग्राउंड होता है पोटेंशियल ऑफ जीरो पे, ग्राउंड का पोटेंशियल जो होता है वो जीरो होता है। तो अगर 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 मैं इसका V जो हूं वो 1000 वोल्ट्स बना दूं, इफ आई मेक इसका V 1000 वोल्ट्स और इसने ऑब्वियसली कोई चार्ज जो है वो स्टोर कर लिया होगा अपने ऊपर, तो देन दिस वुड एक्ट एज अ कैपेसिटर। कैपेसिटर किसमें एक्ट कर रहा है? ये चीज एंड इन बिटवीन द ग्राउंड, खुद अपने ओन पर और ग्राउंड के साथ रिलेटिव टू द ग्राउंड, दिस विल एक्ट एज अ कैपेसिटर। ठीक है जी। सो यू कैन मेक अ कैपेसिटर कैसे? यू गिव समथिंग सम वोल्टेज एंड मेक इट स्टोर सम चार्ज, वो तब जो है जाके कैपेसिटर बन जाएगी अगर उसके करीब इर्द गिर्द अतराफ में क्या हो? ग्राउंड हो, ताकि एक जो है वो पर्सपेक्टिव बिल्ड हो सके। ठीक है, ताकि इट कैन बेसिकली स्टोर एनर्जी। आई होप ये समझ में आ रहा हो। इस पे अब थोड़ी सी जो है वो डेरिवेशन कर लेते हैं। क्या डेरिवेशन कर लेते हैं कि अगर मुझे इस मेटल स्फीयर का कैपेसिटेंस निकालिए, ठीक है, वर्किंग आउट the capacitance of a metal sphere. So how do you work out the capacitance of a metal sphere? You work it out by obviously capacitance का formula, capacitance का formula क्या है? Q upon V है, right? Now हमने क्या पढ़ा था? Metal spheres can be assumed to be point charges. तो point charges का voltage का formula क्या था? V का formula था KQ upon R, right? So you can basically cancel this Q and this Q out. So this comes out to be an R upon K, right? And if you remember, K क्या था? K was basically a 1 upon 4 pi E naught. I hope you remember this, जिसकी वैल्यू आती थी 9 into 10 to the power 9. So basically अगर K 1 upon 4 pi E naught था, तो अगर K अभी डिनोमिनेटर में है तो ये जो obviously 1 upon 4 pi E naught लिखूंगा अब इसको, अब ये ऊपर चल जाएगा. So basically this shall become 4 pi E naught R. लेकिन पाइप तो इंसुलेटिंग है. How would it carry charge? The pipe is not carrying charge मेरा बच्चा. Pipe is not carrying charge. ये स्फीयर जो है वो चार्ज हो गया है. ठीक है, this sphere is charged. Let's say for example उसके ऊपर पॉजिटिव पार्टिकल्स की, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स की क्या हो गई है? बहुत ज्यादा इस पे अक्यूमुलेट हो गए. ठीक है, अब पीवीसी पाइप क्यों लगाया? ताकि ये पॉजिटिव पार्टिकल्स इसमें फ्लो करके ग्राउंड में चल जाए, ये इस पे ही रहे. तो जब ये इस पे रहेंगे, अब ऑब्वियसली आपको पता है भाई, किसी भी चीज को चार्ज दोगे, उस पे चार्ज डाले जाओगे, तो इट विल देन स्टार्ट डेवलपिंग सम सॉर्ट ऑफ वोल्ट, इट विल स्टार्ट डेवलपिंग सम पोटेंशियल फॉर्मूला KQ अपॉन R. अगर आप इसको कुछ ना कुछ चार्ज दे रहे हो, ठीक है जी, तो क्या होगा? वो कुछ ना कुछ पोटेंशियल डेवलप करना शुरू कर देगा. तो क्यू के चार्ज के देने की वजह से, अब देखो चार्ज कैसे करोगे? हो सकता है फ्रिक्शन से चार्ज किया हो सकता है इसमें जो है वो पॉजिटिव चार्जेस जो है वो फ्लो इन करवा के छोड़ दियो, फिर हटा दियो अपनी लाइन, ताकि इसमें पॉजिटिव चार्ज अक्यूमुलेट हो जाए. सो इफ यू चार्ज समथिंग अप, यू विल गिव इट चार्ज एज वेल एंड यू विल आल्सो गिव इट सम वोल्टेज, बिकॉज अगर मेटल स्फीयर है तो अपना वोल्टेज भी गेन करेगा बाय KQ अपॉन R. ठीक है, सो इसने वोल्टेज भी गेन किया, क्यू भी गेन किया. अब ये कैसे एक्ट करेगा? दिस विल एक्ट एज अ कैपेसिटर. क्यों? बिकॉज अब ये चार्जेस जो हैं वो ग्राउंड में फ्लो नहीं कर सकते हैं, इसने ये चार्जेस क्या किए हैं? इट हैज स्टोर्ड दीज चार्जेस. सही है, इट हैज नॉट स्टोर्ड, इट हैज स्टोर्ड चार्जेस. चलो अभी बाद में इसको करेक्ट करूंगा. सही है, हम बात समझ आ रहा है? ओके, और बाकी सबको भी क्लियर है अभी तक? इज दिस डेरिवेशन क्लियर? C इक्वल्स टू Q अपॉन V, एक मेटल स्फीयर का जिसको वी कैन अज्यूम एज ए पॉइंट चार्ज. So basically ये Q upon K, Q upon R हो गया.
एंड देन आर अपॉन के एंड देन के 4 पाई ई नॉट, के जो था 1.4 पाई नॉट था, जब इधर डालोगे तो 4 पाई ई नॉट आर. दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ ए मेटल स्फीयर. ठीक है. सो ये जो है ये आपके कोर्स में पहले हुआ करता था. ठीक है जी. दिस यूज टू बी इन योर कोर्स पहले, अभी भी हटा नहीं है आपके कोर्स में से, लेकिन अब ये है कि ये ट्रेंड इसका खत्म हो चुका है. अब जो ट्रेंड है वो अब हम अभी इसके नीचे डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है. एंड ऑब्वियसली ये भी जो कैपेसिटर है, यू कैन सी ये कैपेसिटर ऐसा वाला नहीं है, ये कैपेसिटर कुछ और है. ये कैपेसिटर मेरे हाथ में है. अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये कैसे कैपेसिटर. अच्छा, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ व्हाट वी विल डिस्कस ए पैरेलल प्लेट capacitor. Acha. Now you need to understand a bit of the theory for a capacitor. ये कैपेसिटर कर क्या रहा है. ठीक है जी. Now the capacitor करता क्या है, कैपेसिटर ये करता है कि you need to charge something relative to something else. मतलब एक चीज को पोटेंशियल देना पड़ेगा relative to something else. तो मैंने ग्राउंड के रिलेटिव इसको पोटेंशियल दिया 1000 वोल्ट्स का, कॉन्सिक्वेंटली इसके ऊपर चार्ज भी बिल्डअप हो गया. ठीक है. अब क्योंकि ये चार्ज कहीं पे फ्लो नहीं कर सकता है तो मजबूरन इसको यहां पे रहना पड़ेगा. राइट. इसको मजबूरन इधर रहना पड़ेगा. राइट. जब इसको मजबूरन इधर रहना पड़ रहा है तो देखो क्या बिल्ड हो गई, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बिल्ड हो गई. क्यों? बिकॉज ये पॉजिटिव चार्ज कह रहा है मुझे जैसा ही मौका मिलेगा मैं ग्राउंड में चल जाऊं. द पोटेंशियल, द पॉजिटिव चार्जेस हैव गेन्ड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी. क्यों? बिकॉज उनको जब जैसे ही मौका मिलेगा वो उठ के ग्राउंड में फौरन से फ्लो करना शुरू कर. लेकिन मसला ये है हमने मौका ही नहीं दिया. हमने तो पीवीसी का पाइप लगाया हुआ है, इंसुलेटिंग, चार्जेस सारे यहाँ पे फंसे हुए हैं. तो इस केस में हमने क्या किया, हमने बेसिकली एनर्जी स्टोर कर ली है इस पे. वी हैव स्टोर्ड एनर्जी ऑन द कैपेसिटर. ठीक है. और अब देखो मैंने जब कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर करी, अब मेरी मर्जी है जब भी मैं उस कैपेसिटर से एनर्जी लेना चाहूं. ठीक है. तो मैंने उस पर एलईडी कनेक्ट करी तो यू सॉ दैट एलईडी ब्लिंकिंग. राइट. एलईडी जब कनेक्ट करी तो एलईडी कनेक्ट करने की वजह से क्या हुआ, एलईडी जब मैंने इसके ऊपर लगाई तो मैंने जो है चार्जेस को एक रास्ता दे दिया ताकि वो फ्लो कर सके. तो एलईडी में से फ्लो करते हुए जब ग्राउंड तक गए तो एलईडी को लाइट अप किया. सो दिस इज द थ्योरी फॉर ए कैपेसिटर. व्हाट यू डू इस वाली केस में, ठीक है, ये वाला कैपेसिटर ये वाला कैपेसिटर सेम नहीं है, बट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज बेसिकली हैपनिंग, व्हाट इज द थ्योरी फॉर द कैपेसिटर. सो बेसिकली व्हाट यू डू, यू गिव द चार्ज, द फॉर अ कैपेसिटर यू नीड टू गिव इट अ पोटेंशियल रिलेटेड टू समथिंग. तो मैंने इसको कोई पोटेंशियल दिया 1000 वोल्ट्स का रिलेटिव टू द ग्राउंड. ठीक है. कॉन्सिक्वेंटली उसके ऊपर चार्ज बिल्ड हो गया होगा. अब मैंने वो चार्ज को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि वो कहीं जा ना सके. जब मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बिल्ड हो गई, क्योंकि वो चाहता है तो है वो जाए लेकिन जा नहीं पा रहा. जैसे ही मौका मिलेगा चला जाएगा. तो उसको मौका देने के लिए मैंने क्या किया था, मैंने एलईडी कनेक्ट करी थी ताकि चार्जेस में से फ्लो करते हुए ग्राउंड में चले और एलईडी मेरी जलना शुरू हो जाए. ठीक है जी. लेकिन मेन डिफरेंस आप देखोगे एक कैपेसिटर और एक बैटरी में क्या है, बैटरी स्टोर करती है केमिकल एनर्जी. इसकी तमाम की तमाम सारी की सारी एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो रही है. ठीक है. एंड आई विल एक्सप्लेन यू दिस इन मच मोर डिटेल. अगर ये थोड़ी सी थ्योरी समझ में आ गई है तो आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में पूरी चीज जो है आपको क्लियर हो जाएगी. ठीक है. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स क्या होते हैं, हमने एक्चुअली अपने कोर्स में पहले देखे हैं. क्या देखे हैं? यू, आई एम प्रीटी श्योर आई हैव टॉट यू गाइस दिस. I am pretty sure I have taught you guys this. ये याद आ रहा है क्या है? These two are metal plates. Do you guys remember ये हमने कहां पे पढ़ा है ऐसी चीज? मेटल प्लेट्स के ऊपर वोल्टेज लगा दो. Did we study this somewhere? ये हमने कहां पे पढ़ा है? किसी को भी नहीं याद? Where did we study this? Chemistry? No, we did not study it in chemistry. We studied this in electric fields. This is uniform electric field. Uniform electric field. तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाई जाती है? यू टुक टू मेटल प्लेट्स और दोनों मेटल प्लेट्स पे यू यूज्ड टू पुट सम वोल्टेज, उन पे कुछ वोल्टेज डिफरेंस लगाया करते थे. उस केस सिनेरियो में क्या होता था? उस केस सिनेरियो में ये हुआ करता था कि आपके पास जो है वो एक यूनिफॉर्म जो है वो क्या बिल्ड हो जाती थी, इसके ऊपर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्डअप हो जाती थी. राइट. आप सबको याद आ गया?
वजीहा ने सिर्फ दिया जवाब ये वाली प्लेट जो है वो पॉजिटिव वी पे फॉर एग्जांपल, ठीक है जी, और ये वाली प्लेट इज एट ए नेगेटिव वी फॉर एग्जांपल। तो इस वजह से क्या हुआ होगा, इस वजह से ये हुआ होगा कि इसके ऊपर प्लस क्यू बहुत सारे अक्यूमुलेट हो गए। आई होप सबको याद आ रहा हो, मैंने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था इन इलेक्ट्रिक फील्ड्स में कि हाउ वुड यू फॉर्म ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए यू वुड हैव टू टेक टू मेटल प्लेट्स एंड चार्ज देम ऑपोजिटली। तो एक ऊपर वाली प्लेट को प्लस क्यू करना पड़ेगा, नीचे वाली प्लेट को माइनस क्यू करना पड़ेगा। उसका सबसे आसान तरीका क्या था, यू यूज टू अप्लाई ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स। तो उसमें होता था कि चार्जेस ऑटोमेटिकली हो जाते थे, एंड देन इसके बीच में क्या होता था, इसके बीच में आपके पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाया करती थी, राइट ऐसा ही पढ़ा था हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में, ऐसा ही पढ़ा था। सो कैपेसिटर भी इज मेड इन द सेम वे, ठीक है जी, कैपेसिटर भी इज मेड इन द सेम वे, ठीक है जी। कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर इज बेसिकली ऐसी दो मेटल प्लेट्स, ठीक है जी, दो मेटल प्लेट्स होती हैं विच आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस, विच आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, दे आर टू मेटल प्लेट्स विच आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, ठीक है। तो इसमें इसके अंदर जो है, तो इसके अंदर जो कहानी है असल में, इसके अंदर बेसिकली you have two metal plates that are actually separated by distance, ठीक है। अब देखो जब ये सेपरेटेड बाय डिस्टेंस है, अब मैं कहानी शुरू कर रहा हूं अपनी जो मैंने करी आपके साथ, अभी मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाई। व्हाट आई डिड, आई प्लेस्ड अ बैटरी अक्रॉस इट। बैटरी जब मैंने इसके ऊपर लगाई तो मैंने क्या किया, मैंने एक प्लेट को प्लस क्यू कर दिया, दूसरी वाली प्लेट को माइनस क्यू कर दिया, ठीक है। अब पहले तो ये समझते हैं कि ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू कैसे हो रहा है, इसको थोड़ा समझना है भाई। देखो आपको पता है करंट क्या है, करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्चुअल करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कन्वेंशनल करंट हम आज भी फॉलो करते हैं, दैट इज द थिंग, बट एक्चुअल करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिकली बैटरी में से सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही निकल के जा रहे हैं, बैटरी में से इलेक्ट्रॉन्स ही सारे निकलते जा रहे हैं। तो बैटरी में से इलेक्ट्रॉन निकलते और इस प्लेट पे अक्यूमुलेट हो जाते हैं, होते जाते हैं। इस पूरी प्लेट पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अक्यूमुलेट हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, अब इस प्लेट के जो इलेक्ट्रॉन्स थे ओरिजिनली, इस प्लेट पे ऑब्वियसली चार्ज, अब ऑब्वियसली जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जमा हो रहे हैं तो इस, अब ऐसा तो नहीं ना, ये भी तो मैटर है, इसमें ऑलरेडी कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जमा हुए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक रिपल्सिव फोर्स लगाई यहाँ के ऑलरेडी एग्जिस्टेंट इलेक्ट्रॉन्स पे, तो वो इलेक्ट्रॉन्स उठ के दूर चलेगा, दोज इलेक्ट्रॉन्स वो रिपेल होके आगे चले गए। रह क्या गया, रह गए सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस, सिर्फ और सिर्फ आपके पॉजिटिव चार्जेस ऊपर वाली प्लेट पे रह गए हैं, एंड देयरफॉर यस वापस से बैटरी में, एंड देन बैटरी से आगे दोबारा से इधर फ्लो होते हैं, ठीक है। एंड इवेंचुअली ये होगा कि एक पॉइंट ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन इतने इधर जमा हो गए होंगे और पॉजिटिव चार्जेस इतने इधर जमा हो गए होंगे कि उसके आगे खत्म, ठीक है। तो कैपेसिटर को भी मैं अगर चार्ज कर रहा हूं, ओके कुछ और क्वेश्चन ही पूछा है, तो फिर अब छेंगे ही नहीं पॉसिबल, आई हैव नो आइडिया व्हाट यू रोट दैट डाउन। कैपेसिटर को मैं जब चार्ज भी करता हूं तो इट चार्जेस टू अ स्पेसिफिक चार्ज वैल्यू, ये नहीं कि चार्ज भी बिल्ड होता रहेगा तो पूरी जिंदगी इसकी बिल्ड, नहीं, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ चार्ज ही होल्ड कर सकता है कैपेसिटर। वो क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे निकलते हैं, इस नीचे वाली प्लेट पर अक्यूमुलेट होंगे, नीचे वाली प्लेट पर अक्यूमुलेट होंगे, ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे, उनको दूर भेजेंगे, होगा क्या, ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्जेस अक्यूमुलेट होने चलेंगे, इतने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जमा हो जाएंगे, इतने जो है ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव होती जाएगी, एंड देन इवेंचुअली क्या होगा, जो बैटरी के अक्रॉस वोल्टेज भी था, राइट, जो बैटरी के अक्रॉस वोल्टेज भी था, अब देखो चार्जेस की सेपरेशन, जब इन दोनों चार्जेस की सेपरेशन है तो इसके ऊपर भी एक वोल्टेज डिफरेंस जो है वो डेवलप हो जाएगा, एंड दैट विल बी वी, ठीक है जी। यानी मतलब बेसिकली शुरू में जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना शुरू करते हैं तब ये 0 वोल्ट्स पे होता है, अब आहिस्ता आहिस्ता जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते जाते हैं, यहाँ पे माइनस क्यू एक्यूमुलेट करते गए, ऊपर प्लस क्यू आते गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करते हुए आपने आगे भेज दिए। तो जब ये प्लस क्यू होते गए एक पॉइंट आएगा कि ये वोल्टेज बढ़ता अब 1 बढ़ रहा है, फिर 2 जा रहा है, फिर 3 जा रहा है, फिर 4 जा रहा है, बढ़ता अगर फॉर एग्जांपल ये 9 वोल्ट की बैटरी थी तो ये कैपेसिटर जो है वो चार्ज हो जाएगा टू ए 9 वोल्ट्स, ये 9 वोल्ट तक चार्ज होएगा। जब ये 9 वोल्ट तक चार्ज हो गया और बैटरी भी 9 वोल्ट की रही, तो बैटरी अब और करंट नहीं फ्लो करेगी इनटू द कैपेसिटर, क्यों, बिकॉज दोनों ही सेम वोल्टेज पे आ गए, ठीक है। तो अब उनको कोई जरूरत ही नहीं है,
कि वो उसको करंट दे या नहीं दे, दोनों ही एक बेसिकली बैटरी की तरह बन गए। बैटरी को बैटरी के अक्रॉस लगा दो तो करंट तो फ्लो नहीं करेगा ना, तो किसी को करंट की जरूरत ही नहीं है। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने ये पूरी कहानी करके व्हाट वी डिड वाज वी बेसिकली क्रिएटेड अ स्मॉल बैटरी, वी क्रिएटेड अ स्मॉल बैटरी। एंड जब तक ये चार्ज हो जाती है पूरी, तो जब ये पूरी की पूरी चार्ज हुई तो इसके ऊपर फॉर एग्जांपल अगर बैटरी 9 वोल्ट्स की थी तो ये भी V इक्वल्स टू 9 पे पहुंच गया। ठीक है, डू यू गाइस अंडरस्टैंड हाउ ए कैपेसिटर इज बेसिकली वर्किंग, हाउ इज दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वर्किंग? अच्छा, नाउ व्हाट यू गाइस नीड टू बी अंडरस्टैंडिंग कि अब देखो, अब यहाँ पे बड़ा वाजे तौर पे क्लियर हो जाएगा कि ये जो एनर्जी स्टोर हुई है, दिस हैज बीन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। दिस हैज बीन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए देखो, प्लस क्यू वाले जो है वो चाहते हैं मैं माइनस क्यू के साथ जाके मिल जाऊं, न्यूट्रलाइज कर दूं। माइनस क्यू वाले चाहते हैं कि यार हम ऊपर वाले चार्जेस में घुस जाएं, उनको न्यूट्रलाइज कर दें। चाहत दोनों की ये है। मसला क्या है, दोनों के बीच में हमने जो है वो बहुत बड़ा गैप रख दिया कि ये एयर को तो अब ब्रेक डाउन करके नहीं जा सकते। ऐसा तो नहीं ना ये जो है वो हवा में से ट्रेवल करता है इधर से गया, हवा तो कंडक्टिंग ही नहीं है, कैसे जाएगा? तो बेसिकली जो हमने ऊपर वाली कहानी कर दी, पीवीसी पाइप से इंसुलेट किया था, इस दफा हमने बस बीच में एक छोटा सा गैप रख दिया जिससे ये चार्जेस इधर से इधर नहीं जा पा रहे हैं। तो जब ये नहीं जा पा रहे हैं, अब इनने क्या स्टोर कर लिया है? दे हैव स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, राइट? दे हैव स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल, भाई प्लस क्यू चाहते हैं मैं माइनस क्यू में जाकर घुस जाऊं, माइनस क्यू चाहते हैं मैं प्लस क्यू में घुस नहीं सकते, क्यों? क्योंकि हमने डिस्टेंस बीच में छोड़ा हुआ है। तो therefore they have stored an electrical potential energy, पोटेंशियल हो गया अभी, जैसे ही मौका दोगे फ्लो करके निकल जाएंगे। ठीक है जी। सो कैपेसिटर्स स्टोर एनर्जी in the form of electrical potential energy due to separation of charges। तो आप जो ये सेपरेशन ऑफ चार्जेस प्रोड्यूस करते हो, इसकी वजह से ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है इन द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, अच्छा अब ये तो कहानी थी जब मैंने कैपेसिटर को चार्ज किया। ठीक है, आई एम जस्ट गोइंग टू टेक इट सो दैट यू गाइस कैन अंडरस्टैंड इट। ठीक है, ताकि वीडियो में भी एक चीज रह जाए। अब मैंने क्या किया था, मैंने ये किया था कि मैंने बैटरी को हटा के आई पुट अ एलईडी ओवर हियर। ठीक है जी, मैंने एक एलईडी जो है वो यहाँ पे लगा दी। तो जब मैंने एलईडी यहाँ पे लगाई तो क्या हुआ, फौरन से ये प्लस क्यू वाले चार्जेस, अब देखो इसको तो ब्रेक डाउन करके नहीं जा सकते ना, तो इधर से तो जा नहीं सकते। उनको मिल गया एक दूसरा तरीका, उनको मिल गया ये तरीका। उन्होंने कहा चलो भाई चलो 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 शाबाश, एलईडी को लाइट अप करते 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 इधर आने लगे, न्यूट्राइज करते गए करते गए करते गए करते गए करते गए, एक पॉइंट आया कैपेसिटर फिर से डिस्चार्ज होके कहां पे आ गया, 0 वोल्ट्स पे आ गया। तो ये पूरी कहानी है एक कैपेसिटर की, उसमें स्टोर होती है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी जब स्टोर हो गई है तो अगर उसको एक पाथवे दे दोगे निकलने के लिए तो वो निकल जाएगी और फिर कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा, जिस भी चीज को पावर करना है वो पावर हो जाएगी। राइट, डू ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? अच्छा, दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, मोस्ट ऑफ यू वुड से के, या फिर प्रिज्यूम ये कर लोगे या थोड़ा सा लाइक एक, बिकॉज दिस इज समथिंग थोड़ा सा मुश्किल सी चीज है। कुछ लोग ये बोल देंगे कि कैपेसिटर जो है वो चार्ज स्टोर करता है। कुछ लोग शायद ये बोल दें कि कैपेसिटर जो है वो क्या करता है, चार्ज स्टोर करता है। ठीक है, लेकिन कैपेसिटर चार्ज स्टोर नहीं करता है। ठीक है जी, कैपेसिटर्स डू नॉट स्टोर चार्ज, कैपेसिटर्स डू नॉट स्टोर चार्ज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थ्योरी के हवाले से ये डिस्कशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये समझना कि एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सेपरेशन ऑफ चार्ज। कैपेसिटर्स डू नॉट स्टोर चार्ज। ये चार्ज आपको जो नजर आ रहा है ये स्टोर हुआ हुआ, ये हकीकत में स्टोर नहीं हुआ हुआ। भाई नीचे वाली प्लेट पे जो चार्ज है माइनस क्यू, ऊपर वाली प्लेट पे भी उतना ही इक्विवेलेंट प्लस क्यू वाला चार्ज होगा। तो अगर 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 मैं टोटल चार्ज निकालना चाहूं, ऊपर वाली प्लेट पे प्लस क्यू है, नीचे वाली प्लेट पे माइनस क्यू है, तो टोटल चार्ज क्या आया, 0। सो देयरफॉर प्रूव हो गया कैपेसिटर्स हकीकत में चार्ज स्टोर नहीं कर रहे हैं। कैपेसिटर सिर्फ चार्जेस को सेपरेट करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है एक कैपेसिटर में। ठीक है, सो दीज 2 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट विद रिगार्ड्स टू सम ऑफ योर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। ठीक है, दे कैन आस्क यू कैपेसिटर क्या स्टोर कर रहा है, चार्ज स्टोर कर रहा है, क्या एनर्जी स्टोर कर रहा है, तो आपको ये पूरी कहानी जो है वो आनी चाहिए। सही है, तो
इधर मैं और इसको क्लेरिफाई भी कर देता हूं, कैपेसिटर्स स्टोर एनर्जी नॉट चार्ज। आई होप वी आर क्लियर एंड हैप्पी विद ऑल ऑफ दिस डिस्कशन। सर दोनों प्लेट्स में डिफरेंट चार्जेस क्यों है? अभी तो मेरा बच्चा बताया, बैटरी से जब चार्ज कर रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लो करके इस प्लेट पे इलेक्ट्रॉन्स जमा होंगे। जब इस प्लेट पे इलेक्ट्रॉन्स जमा हो रहे हैं वो रिपेल कर देंगे इस वाली प्लेट के इलेक्ट्रॉन्स को, तो इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे अब बैटरी में। फॉर एग्जाम्पल रह क्या गए, पीछे सिर्फ रह गए सारे के सारे प्रोटॉन। तो ये प्लेट पॉजिटिव चार्ज हो गई, वो प्लेट नेगेटिव चार्ज हो गई। बेसिकली कहानी ये हो गई, ठीक है? सही है, चार्ज एक ही फ्लो करता है लेकिन वो दूसरी साइड पे से दूसरा चार्ज जो है वो लेकिन डायरेक्शन तो ऊपर से नीचे, क्योंकि बिकॉज मेरा बच्चा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ना, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। सब इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर भूल गए हो आप। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव मार्क होती है हमेशा। मैंने कोई करंट नहीं शो किया, मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मार्क करी। सही है, ठीक है? तो जैसा ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर काम कर रहा है वैसे ही ये वाला कैपेसिटर भी काम कर रहा था। वो क्यों? पॉजिटिव को हमने सेपरेट कर दिया ग्राउंड से। चाहते ये है कि हम चले जाएं, चाहते तो ये भी है हम चले जाएं, लेकिन जा नहीं सकते। सो बेसिकली क्या स्टोर हो गई इनमें? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। जब मौका दोगे, जब कोई चीज कनेक्ट करोगे, फॉर एग्जांपल एक रेजिस्टर कनेक्ट कर दिया ग्राउंड में, तो ये सब कुछ डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज आपको जो जो है वो याद रखनी है, ठीक है? हमने थोड़ा सा इसमें से वी वेंट ओवर इट अ बिट, लेकिन क्या होता है ये देखो, अब आपने इस तरह से इसको चार्ज कर दिया और छोड़ दिया, ठीक है? अब ये नहीं होगा कि ये अपनी पूरी जिंदगी चार्ज रहेगा, ठीक है? और ना ही ये होगा कि ये कैपेसिटर भी अपनी पूरी जिंदगी चार्ज रहेगा। मतलब मैं अगर इस कैपेसिटर को भी चार्ज करूं, ठीक है, मैंने इसको चार्ज किया, आई चार्ज दिस, ठीक है, ये चार्ज हो गया होगा अब तक। अब मैं इसको छोड़ देता हूं, तो ये छोड़ने के बाद इस पे से चार्ज खुद ब खुद लीक होगा, इस पे से खुद निकलेगा। क्यों निकलेगा? ऑल्दो देयर इज नो अपेरेंट पाथवे, मतलब कोई अपेरेंट पाथवे नहीं है, चार्ज कहां जा रहा है, किधर जा रहा है, हमसे पूछे बगैर किधर जा रहा है, उसको पाथ ही नहीं लिया चार्ज को फ्लो होने के लिए। क्यों जाएगा चार्ज? तो बेसिकली ये चार्ज का मसला है थोड़ा सा, कि देखो हवा तो है ना इर्द गिर्द, हवा तो लेके जाएगी, हवा कुछ ना कुछ चार्ज इसकी लेग्स पे से उठा उठा के लेके जाती रहती है, ठीक है? सिमिलरली जैसे मेरे हाथ है, मेरे हाथ में अगर हाथ करीब ले जाऊं तो मेरे हाथ में से ऑब्वियसली इसमें से चार्जेस उड़ते हुए मेरे हाथ के अंदर आ रहे हैं, आपको नजर नहीं आ रहे ना मुझे नजर आ रहे, लेकिन इसमें से उड़ते हुए चार्जेस जो है वो मेरे हाथ में अंदर आ रहे हैं। सिमिलरली इन दिस केस इसमें से भी चार्जेस लीक करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि हवा जो है वो लीक करवाती रहती है चार्जेस, ठीक है? देयर इज नो परफेक्ट थिंग दैट यू कैन रियली डू कि आप चार्जेस को उनकी जगह पे रोक सको। चार्जेस विल नेचुरली वांट टू लीक, ठीक है जी? सो चार्ज लीक्स नेचुरली। अब चार्ज लीक्स नेचुरली, ठीक है? हाँ, एक काम ये जरूर किया जा सकता है। क्या काम करा जा सकता है? यू कैन मिनिमाइज इट, यू कैन मिनिमाइज इट। मिनिमाइज कैसे करेंगे? बाय, वी डिस्कस दिस इन इलेक्ट्रिक फील्ड्स वाला चैप्टर। एक तो चीज थी कि यूज अ स्मूथ स्फीयर, यूज अ स्मूथ सरफेस टू स्टोर चार्ज। अच्छा, ये क्यों है टू यूज स्मूथ सरफेस टू स्टोर चार्ज? ये क्यों है? क्योंकि चार्जेस को बड़ा अच्छा लगता है कि उनके पास कोई टिप हो और वो उसमें से बाहर निकल जाए। क्यों? अगर एक टिप हो मेरे पास, इफ आई हैव अ टिप एंड इफ आई हैव अ वेरी वेरी स्मूथ सरफेस, तो चार्ज इसमें ज्यादा अच्छी तरीके से अंदर रह पाएगा, बजाय इसके इसमें से जल्दी चार्ज जो है वो बाहर निकल के चले जाएगा, इसमें से जल्दी लीक होगा। तो अच्छी बात ये होती है कि आपका सरफेस जो है वो स्मूथ हो, ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल ये जो मैंने आपको बनाया है ये गोला, जो बिल्कुल स्मूथ स्फीयर है, ये बड़ा अच्छा चार्ज स्टोर कर सकता है बनिस्बत इसके। इसमें अभी तक चार्ज इसने सारा लूज भी कर दिया होगा, सब चला गया होगा, सब उड़ गया होगा। क्यों? बिकॉज इसके देखो नोकीली नोकीली टांगे हैं इसमें, ठीक है? सो ये तो फौरन ही लूज करेगा अपना चार्ज। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो? इसके अलावा आप ये कर सकते हो कि यूज अ ड्राई एनवायरनमेंट, ठीक है? अच्छा अब देखो, नेचुरली हवा क्या कहेगी? हवा चार्जेस उठा के लेके जाती है, हवा का ये काम है, ठीक है? हवा में नेचुरली ये टेंडेंसी है कि वो चार्ज उठाएगी ले जाएगी, ठीक है? अब पानी हो अगर हवा में तो ये काम हवा ज्यादा अच्छी तरीके से करती है। तो ड्राई अगर एनवायरनमेंट हम इस्तेमाल करेंगे, मतलब हमारी हवा जो है वो ह्यूमिड ना हो, बहुत ही कम ह्यूमिड हो,
तो आपको नजर आएगा कि आपका चार्ज ज्यादा देर तक जो है वो स्टोर्ड रह सकता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इस कैपेसिटर को चार्ज करके मैं अगर अभी लाहौर में रखता, ठीक है, तो लाहौर में शायद अभी तक चार्ज होता। अभी कराची में है, हमारा समंदरी इलाका है, वैसे ही हमारी हवा जो है वो ह्यूमिड होती है, इसमें से अभी तक चार्ज जो है वो सारा उड़ चुका होगा। ठीक है, सो दीज आर टू वेज यू कैन बेसिकली मिनिमाइज चार्ज फ्रॉम लीकिंग। लेकिन ये चार्ज का बेसिकली मतलब कभी कभी भी चार्ज स्टोर करोगे तो चार्ज की एक नेचुरल टेंडेंसी है कि चार्जेस लीक करते हैं नेचुरली। ठीक है, उनको रोका नहीं जा सकता है। सही है। अच्छा, नाउ मूविंग ऑनवर्ड्स, ये जो मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई है, रेशियो ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी टू इट्स इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, ये डेफिनेशन स्ट्रिक्टली स्पीकिंग कैपेसिटेंस की है। ठीक है, सिर्फ कैपेसिटेंस की। अगर आपको बोला जाता है कि हमें कैपेसिटेंस की डेफिनेशन बताओ फॉर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो वो चेंज हो जाएगी फिर। ठीक है जी, और वो डेफिनेशन क्या हो जाएगी वो हम अब लिखेंगे, कैपेसिटेंस फॉर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या, तो पैरेलल प्लेट ये होता है दो प्लेट्स पैरेलल। सही है जी, वो उधर भी लो कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे ही देखो, अभी भी कैपेसिटेंस को Q ओवर V ही आना है, लेकिन बस चीज ये है कि Q और V को हमें थोड़ा सा स्पेसिफाई करना पड़ेगा। सो दिस शैल बी द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन वन ऑफ द प्लेट्स, on one of the plates to the potential difference between the plates. सही है जी, so to the potential difference between the plates। तो है अभी भी फॉर्मूला कैपेसिटेंस का चार्ज अपॉन वोल्टेज ही, वो चेंज नहीं हुआ। अभी भी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जो है वो चार्ज अपॉन वोल्टेज ही है, बस डिफाइन करने का तरीका एक डिफरेंट आ गया है कि उसमें क्या था, पूरी कुल बॉडी पे जो चार्ज है दैट डिवाइडेड बाय इट्स इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो इसमें अगर इसके ऊपर चार्ज था फॉर एग्जांपल 500 कूलम, तो 500 कूलम डिवाइड बाय 1000 वोल्ट्स। सही है जी, जो इसका पोटेंशियल है। अब इस पे अगर मैं बात कर रहा हूं इसकी कैपेसिटेंस की, तो इसकी कैपेसिटेंस कैसे बताएंगे हम, इस पे जो चार्ज स्टोर है एक प्लेट पे। ठीक है, क्यों एक प्लेट पे क्यों ले रहे हैं, क्योंकि टोटल चार्ज क्या है कैपेसिटर पे, टोटल चार्ज इस पैरेलल कैपेसिटर पे जीरो होगा। ठीक है, टोटल चार्ज इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे जीरो होगा, तो टोटल चार्ज तो ले नहीं सकते, तो क्या लेना पड़ेगा हमें, एक प्लेट का चार्ज लेना पड़ेगा। क्यों, बिकॉज एक प्लेट पे जो चार्ज होगा लाजमी वो दूसरी प्लेट पे भी उतना ही चार्ज होगा, बस पोलैरिटी ऑपोजिट होगी। सो द रेशियो ऑफ द चार्ज ऑन वन ऑफ द प्लेट्स डिवाइडेड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, मतलब पोटेंशियल था पहले, अब क्या है, दोनों प्लेट्स के बीच में वोल्टेज डिफरेंस बन रहा है, तो आप उस पोटेंशियल से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, आप उस पोटेंशियल डिफरेंस से डिवाइड कर दो। अभी भी कैपेसिटर की डेफिनेशन Q अपॉन V ही रहती है, बस डिफाइन करने का तरीका अलग हो गया। कोई अगर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ये वाली डेफिनेशन लेके आ जाएगा उसको 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है जी, सो दिस इज इंपॉर्टेंट विद योर एग्जाम के लिहाज से। ठीक है जी, एनी प्रॉब्लम स्टिल अप टू हियर, इज एवरीथिंग क्लियर? अच्छा, नाउ सम इंपॉर्टेंट थिंग्स। ठीक है, इसका एक सवाल मैंने देखा था बट आई कुडंट लाइक रिमेंबर कि ये कौन सा पेपर में से था सवाल, बट उसमें ये इंफॉर्मेशन यूज हुई थी। ठीक है, अगर हम ईयरलीज कर रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली विल बी गोइंग ओवर दैट क्वेश्चन। लेकिन अच्छा, व्हाट आई एम डिस्कसिंग ओवर हियर, लेट्स से इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स of a parallel plate capacitor। ठीक है, parallel plate capacitor। Okay, now if you want to be looking at important relationships of a parallel plate capacitor, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है उसमें से पहले मैं ये बता दूं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की थोड़ी सी अगर 3D डायग्राम बनाने को जाएं तो 3D डायग्राम जो है वो कुछ ऐसे बनेगी, which is something like this। ठीक है जी, अब ऑब्वियसली इसके अक्रॉस आपने क्या किया हुआ है, इसके अक्रॉस बेसिकली वोल्टेज भी डेवलप हुआ है। क्यों, बिकॉज इस पे प्लस क्यू फॉर एग्जांपल स्टोर हुआ है और इस पे माइनस क्यू स्टोर हुआ है। ठीक है जी, उसकी वजह से ये यहाँ पे जो है वो बीच में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही होगी, एंड दैट इज हाउ यू हैव मेड अ कैपेसिटर इन दिस केस। वही वाला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही है, बस मैंने एक 3D डायग्राम बनाई है। सो अगेन प्लस से माइनस जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, सो ये ऐसे होगा। अच्छा, नाउ व्हाट आर द टू थिंग्स दैट आई वांट टू बी डिफाइनिंग ओवर हियर, साथ साथ वो ये है कि ये जो एरिया शेड कर रहा हूं मैं, ठीक है जी,
द एरिया ऑफ वन ऑफ द प्लेट्स, ठीक है जी, वन ऑफ द प्लेट्स या दोनों का मिला के ही एरिया, बेसिकली वट एवर दिस एरिया इज, ठीक है। ऑब्वियसली अब एरिया एक प्लेट का वेरी करोगे, अगर एक प्लेट को छोटा कर दोगे तो दूसरी प्लेट को भी साथ में ही छोटा करोगे, या ऑटोमेटिकली भी छोटी हो जाएगी, क्योंकि उन दोनों एरियाज के बीच में ही बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा तो नहीं ना अगर प्लेट छोटी कर दी तो फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसके और इधर बाहर भी जो है, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फिर कहाँ बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर तुमने प्लेट इतनी छोटी कर दी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बस इसी रीजन में बनेगी और कहीं नहीं बनेगी, यूनिफॉर्म की जहां तक बात है, ठीक है। सो एरिया ए, आई एम डिफाइनिंग दिस थिंग, जो एरिया है ऑफ दी प्लेट, आई एम डिफाइनिंग दैट एज एरिया ए, एंड ये जो बीच का जो डिस्टेंस है आई एम डिफाइनिंग दैट एज डिस्टेंस डी, ठीक है, दैट इज डिस्टेंस डी। सो कैपेसिटेंस जो है वो आपकी, कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है जी। दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप दैट यू नीड टू रिमेंबर। इनकी डेरिवेशन नहीं है कोर्स में, बट रिमेंबर दीज थिंग्स। एक सवाल था बट आई डोंट रिमेंबर वो कौन सी पास्ट में था, तो sadly I can't include that in this PDF, ठीक है, मिलेगा तो कभी करवा दूंगा। होपफुली जो हम ईयरलीज कर रहे होंगे तो हम उस पर से जाएंगे। कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। डिस्टेंस के साथ कैपेसिटेंस जो है वो क्या होती है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है जी। कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया बट कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। एंड देन अगर फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ एरिया का नहीं बताया हुआ, आपको सिर्फ डिस्टेंस का, आपको दोनों को साथ मिला के दिया हुआ है, तो यू कैन कंबाइन बोथ ऑफ दीज, you can then combine both of these and you can also use area upon d, आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। so you can, ये तीनों चीजों में से कोई भी चीज इंपॉर्टेंट हो सकती है किसी भी वक्त में, ठीक है। अगर आपका एरिया के साथ बोला हुआ है सिर्फ चीज वेरिएशन, तो आप ये वाला इस्तेमाल करो, सिर्फ डिस्टेंस बोला हुआ है तो आप ये वाला इस्तेमाल करो। अगर दोनों चीजों वेरी कर रही हैं, अगर जो है दोनों चीजें डिफाइंड है और दोनों चीजें एग्जामिनर ने बताई हैं, तो फिर ये वाला इस्तेमाल करना, ठीक है। सो दिस इज एक इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को याद रखनी है। बाकी आई होप हमने प्रोपोर्शंस तो इतने किए हैं तो यू विल बी एबल टू वर्क आउट एवरीथिंग एल्स। तो जैसे C1D1 अपॉन A1 विल इक्वल्स टू C2D2 अपॉन A2, राइट, बिकॉज D को उधर मल्टीप्लाई कर दो, A को नीचे ले जाओ, तो ये सबके किसी बराबर, कांस्टेंट के बराबर चाहिए। अगर कांस्टेंट के बराबर है तो अगर मैं C2D2 अपॉन A2 कर दूं तो वो भी कांस्टेंट के बराबर है, यानी दोनों चीजें बराबर। तो अगर एक पूरी केस बताई हुई, दूसरी केस की दो चीजें बताई हुई, तो तीसरी चीज आराम से निकाली जा सकती है। तो ये अपने बैक ऑफ द हेड में रखना, अगर मुझे वो क्वेश्चन मिलता है तो आई विल बी शोइंग यू गाइस दिस, ठीक है। बड़ी ऐसी चीज नहीं है जो आप भूल जाए। अच्छा, अब चलते हैं ऑन द लास्ट थिंग जो मुझे आज थ्योरी के लिहाज से डिस्कस करनी है। आई डोंट थिंक आई हैव टू मच टाइम, उसके बाद और पास्ट पेपर्स करेंगे। सो आई होप यू ऑल रिमेंबर, व्हाट डू आई वांट यू गाइस टू रिमेंबर। वोल्टेज का फॉर्मूला क्या था, किसी को याद है? एस इलेक्ट्रिसिटी में से हमने पढ़ा था और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड्स में दोबारा भी पढ़ा था। व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर वोल्टेज? लेट मी थिंक। ओके, इट इन्वॉल्व्स वेरी गुड हफ्सा, लेकिन हफ्सा आपने भी फॉर्मूला बहुत कॉम्प्लिकेटेड टर्मिनोलॉजी में दिया है। वोल्टेज इज वर्क डन अपॉन चार्ज, voltage is work done upon charge। आई होप ये याद हो, हमने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला इधर से ही निकाला था। हमने बोला था इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल वर्क डन और फिर VQ करा था, एंड देन VQ में हमने कहा था अगर डेल्टा EPE चाहिए सो क्या करना पड़ेगा, डेल्टा V इंटू क्यू करना पड़ेगा, डेल्टा V VF माइनस VI एंड देन सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। सो वोल्टेज इज इक्विवेलेंट टू वर्क डन अपॉन चार्ज। इधर क्या समझानी है बात, इधर बात ये समझानी है कि वर्क डन क्या आएगा, वर्क डन आता है वोल्टेज इनटू चार्ज, राइट। वर्क डन आता है वोल्टेज इनटू चार्ज से इफ द वोल्टेज इज कांस्टेंट। अगर तो वोल्टेज कांस्टेंट है तो वोल्टेज की एक वैल्यू उठाओ, जितना चार्ज फ्लो किया वो डालो, वर्क डन आ जाएगा। अब अगर मसला ये है कि आपके पास कैपेसिटेंस वाला ग्राफ है, if you have a capacitance वाला ग्राफ, तो अगर मुझे इसमें से वर्क डन निकालना हो तो वो कैसे आएगा? हाउ डू आई वर्क आउट द वर्क डन इन दिस ग्राफ? एरिया अंडर द कर्व, वेरी गुड, बिकॉज दीज टू क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइंग। और मैंने आपको एएस में बहुत दफा पढ़ाया था, आई थिंक A2 में भी हम ओवर गए हैं इसके ऊपर से, कि जब भी दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो उसका मतलब क्या था,
तो आपने पहली दफा जिंदगी में कब पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन की कोई एप्लीकेशन, वो पढ़ी थी एरिया में। तो व्हेन दो चीजें मल्टीप्लाई कर रही होती हैं, दैट गिव द एसेंस ऑफ एरिया। एंड एरिया का मतलब यानी अगर वोल्टेज चेंज करना है और चार्ज भी चेंज कर रहा है, सो क्या देगा आपको वर्क डन आपको दिया जाएगा थ्रू दी एरियल ग्राफ। अच्छा, एरियल ग्राफ लेने से पहले थोड़ी सी चीज हम इधर चेंज करेंगे, उस एक्सिस पे V होना चाहिए और इस एक्सिस पे Q होना चाहिए, ठीक है। सो वोल्टेज यहां पे, Q यहां पे, एंड देन इफ यू टेक द एरिया अंडर द ग्राफ, अगर आप एरिया अंडर ग्राफ ले लेते हो, so this area under graph shall give you your work done or energy stored in the capacitor, ठीक है जी। this shall give you the energy stored in the capacitor. what will the gradient give? The gradient gives nothing in this case, ठीक है। ग्रेडियंट आपको कुछ नहीं देगा, और बाकी मैंने आपको बताया था रेशियो क्या देगा। रेशियो अगर वैल्यूज उठाओगे फॉर्मूले में डाल दोगे कैपेसिटेंस आ जाएगी। अगर एरियल ग्राफ लोगे किसका, वी क्यू वाले ग्राफ का, वी अगेंस्ट क्यू, ठीक है। उस वक्त क्यू अपॉन वी था, ठीक है। उसका मेक श्योर कर लेना। वी क्यू वाले ग्राफ का अगर एरियल ग्राफ लोगे तो वो वर्क डन देगा। हाँ कशिश, रेट भी अगर आप बोलते हैं, अगर आप ग्रेडियंट मुझसे पूछते हैं कि वो क्या देगा, तो मसले की बात यह है कि इस वाले ग्राफ में रेट जो है वो रेशियो के बराबर है, जो सी के बराबर है। इस वाले ग्राफ में रेट रेशियो के कैसे बराबर हो गया, वो इसलिए हो गया क्योंकि बिकॉज एक पॉइंट आपका क्या आ रहा है, 0,0 आ रहा है, ठीक है। 1 पॉइंट इज अ 0,0, ठीक है। अब तुम चाहे रेट लो या रेशियो लो, बात उससे एक ही बनती है। क्यों? बिकॉज रेट कैसे निकाला जाता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो अगर y1 x1 हमेशा 0,0 वाला पॉइंट ले लो, तो बेसिकली y2 अपॉन x2 ही लोगे हमेशा। अब कोई भी वैल्यू ढालो वो वही फॉर्मूला जैसी ही हो गई, जैसे हमने चार्ज अपॉन वोल्टेज पढ़ा था कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, ठीक है। तो इस केस में जब लाइन इज पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, तब रेट और रेशियो एक दूसरे के मुतबादिल हो जाते हैं। लेकिन 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 एग्जामिनर को अगर आपने ये दिखा दिया, अगर आप एग्जामिनर को दिखा के आ गए कि मैंने ग्रेडियंट से सॉल्व किया है, उसको पता है रेशियो वाला फॉर्मूला था, वो आपके मार्क्स पूरे पूरे उड़ा देगा, वो उस चीज का आसरा नहीं करेगा, ठीक है। तो इसीलिए ना सोचो इस बारे में, जो चीज रेट में डिफाइंड ही नहीं है उसमें रेट लेने की जरूरत नहीं, रेट की कहानी इसमें खत्म कर दो। जब वो रेशियो है, वैल्यूज ऑफ फॉर्मूला डालो। अगर उसमें वर्क डन की कोई चीज है, तो वो वर्क डन, जैसे कैपेसिटी हम देख रहे हैं, वर्क डन जो है वो किस चीज से आएगा, एरिया अंडर ग्राफ से आपके पास आ जाएगा। सो और ये कब करना पड़ेगा, इफ द वोल्टेज इज नॉट कांस्टेंट, इफ द वोल्टेज इज नॉट कांस्टेंट, यूज एरिया अंडर ग्राफ, ठीक है। इज दिस क्लियर? एंड अब आप लोग देख लोगे कि अब हम एनर्जी का जरा फॉर्मूला निकाल लेते हैं। एनर्जी का अगर मैं फॉर्मूला निकालने जाऊं, क्योंकि देखो अब ग्राफ हमेशा ऐसा ही बनेगा, ग्राफ विल ऑलवेज बी लाइक दिस। सो एनर्जी कैसे दी जाएगी, एनर्जी दी जाएगी बाय, अब देखो ट्रायंगुलर एरिया है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो बेसिकली एनर्जी का फॉर्मूला एक ही आएगा हमेशा, और वो क्या आएगा, वो आएगा हाफ वी क्यू। तो ये आपकी एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर का फॉर्मूला है, ठीक है जी। लेट्स राइट द हेडिंग डाउन हियर, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, सो दैट कैन बी गिवन बाय ए हाफ वी क्यू। अच्छा, ये तो एक फॉर्मूला है। इसी को अगर मैं रीअरेंज करके लिखना चाहूं कि मतलब अगर मैं, मुझे पता है सी क्या था, क्यू अपॉन वी था, तो अगर मैं वी को सब्जेक्ट बना दूं तो क्यू अपॉन सी हो जाएगा, राइट। तो मैं इसी को कैसे लिख सकता हूं, एनर्जी विल इक्वल टू हाफ वी की जगह मैं अगर क्यू अपॉन सी डाल दूं, इंटू क्यू कर दूं, तो बेसिकली दूसरा फॉर्मूला आ गया एनर्जी का, वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। इससे भी निकाल सकते हो। और तीसरा एक फॉर्मूला भी आ सकता है, कैसे, अगर मैं चार्ज को सब्जेक्ट बना दूं, चार्ज को अगर मैं सब्जेक्ट बनाऊं तो मेरे पास फॉर्मूला आता है सीवी, चार्ज को सब्जेक्ट बनाओ सीवी हो जाएगा। सो बेसिकली तीसरा वाला फॉर्मूला में अगर मैं चार्ज उठा के डाल दूं, अगर मैं उसमें सीवी डाल दूं, सो दैट शुड बी इक्विवेलेंट टू अ हाफ वी, वैसा का वैसा क्यू में सीवी डाल देते हैं। सो एनर्जी का तीसरा फॉर्मूला आ गया हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है जी। सो ये तीन आपके जो है वो क्या है, फॉर्मूलाज हैं
फॉर कैलकुलेटिंग द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ठीक है जी, क्या ये तीनों फॉर्मूला याद रखने हैं? जी, ये फॉर्मूला तीनों याद रखने हैं, क्योंकि कभी किसी केस सिनेरियो में हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी से जल्दी से आ जाएगा आंसर, कभी केस सिनेरियो में हाफ सी वी स्क्वायर से जल्दी आ जाएगा आंसर, और कभी केस सिनेरियो में हाफ वी क्यू से जल्दी आ जाएगा आंसर। बहरहाल एक चीज मैं जरूर बताता चलूं, द मोस्ट पॉपुलर वन इज हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, हाफ सी वी स्क्वायर इज द मोस्ट पॉपुलर वन। हाफ वी क्यू में याद भी क्या रखना है, हमेशा ए ग्राफ से हो ही जाएगा। हाफ वी क्यू तो ए ग्राफ से डायरेक्ट नजर आ रहा है कैसे निकल रहा है, तो जब होगा भी तो ए ग्राफ दिया होगा, तो वो है बस ये हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी को बस भूलेगा नहीं, ये आप हमेशा डिराइव कर सकते हो आराम से, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर आपको कैपेसिटेंस पता है, आपको ये पता है, सीधा फौरन से डिराइव कर लोगे। बस ये है कि याद हो जाए तो ज्यादा अच्छी बात है, नहीं भी याद तो डिराइव कर लेना। बस ये है कि अगर चार्ज दिया हुआ कैपेसिटेंस दी हुई है तो बाकी फॉर्मुलास को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी इन्फॉर्मेशन फुलफिल नहीं होगी, सेकंड वाला फॉर्मुला इस्तेमाल करके आप कर लोगे। ठीक है जी, सो दीज आर थ्री फॉर्मुलाज। और अब तक की हमारी कैपेसिटेंस की जो थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन थी वो आज की खत्म होती है। अब हम कुछ देख रहे हैं पास्ट पेपर्स। ठीक है, पास्ट पेपर्स जाने से पहले आई वांट एवरीवन टू कंफर्म कि उनको अभी तक सब कुछ क्लियर है और कोई परेशानी अभी तक जो है वो किसी को नहीं हो रही।